ये सुरंग का रास्ता बना हुआ है। ये सुरंग का रास्ता यहाँ से आगरा लाल किला और लाल किले से दिल्ली लाल किला ये रास्ता जाता है। और फिल्म मुग़ल आज़म जो आप लोगों ने देखा होगा, जो अनारकली को चिनवाते हैं, तो इसी सुरंग में अनारकली को कैद किया गया था मुग़ल आज़म मूवी के अंदर, इसलिए इसको अनारकली का सुरंग भी कहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फरहान। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से एक नया दिन और एक नया सफ़र। अभी मैं पहुँचा हूँ फतेहपुर सीकरी और यहाँ से आगरा लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और ये फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में आता है। इस फतेहपुर सीकरी में आप सभी का स्वागत है और इस फतेहपुर सीकरी में आज हम देखेंगे बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल और भी बहुत कुछ। बताते हैं कि जो ये बुलंद दरवाज़ा है, एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा यही माना जाता है। बुलंद दरवाज़ा जो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसकी ऊंचाई लगभग 280 फुट ये ऊंचा है और जो अभी आप सीढ़ियाँ देख रहे हो, 52 सीढ़ियाँ लगभग हैं। जो अगर आप बुलंद दरवाज़ा पहुंचना चाहते हैं तो 52 सीढ़ियाँ चढ़ करके आपको बुलंद दरवाज़ा पहुंचना होगा। तो आइए, इस वीडियो में आज हम घूमने वाले हैं फतेहपुर सीकरी। तो अभी मेरे साथ हैं गाइड भाई। आपका नाम? आसिफ भाई। तो आसिफ भाई आज हमें घुमाने वाले हैं। नाम आसिफ है, मैं फ़तेहपुर सीकरी में गाइड हूँ और आज हम देखने के लिए आए हैं फ़तेहपुर सीकरी। तो जो जंगल में टूटा वाला लाल पत्थर का जो दीवार है, वो फ़तेहपुर सीकरी की सीमा है और मुग़ल बादशाह अकबर ने इस सीमा के अंदर फ़तेहपुर सीकरी को बनाया था। इस सीमा के अंदर 9 दरवाज़े बनाए गए हैं। 8 दरवाज़े आम जनता के आने जाने के लिए और 1 दरवाज़ा मुग़ल फैमिली के आने जाने के लिए। बीच में रास्ते में एक लाल सा दरवाज़ा पड़ा था। जब हम लोगों ने एंट्री करी थी तो उस दरवाजे का नाम है आगरा ही दरवाज़ा। उस दरवाजे से अकबर आते थे और बाकी 8 जो दरवाजे हैं, उन दरवाज़ों से आम जनता आया करती थी। ये साइड से अकबर के ज़माने का लंगर खाना बना हुआ है। जैसे बाहर से गरीब फ़कीर लोग आते थे तो उनको इस लंगर खाने के अंदर रूम दिया जाता था, रहने के लिए दिया जाता था, उन्हें खाना कपड़ा दिया जाता था अकबर के टाइम में फ्री। और ये ऊपर साइड से बने हुए हैं, ये उस ज़माने के जेल बने हुए हैं। जैसे जो लोग पापी होते थे उस ज़माने में, तो उन लोगों को इन जेलों के अंदर रखा जाता था। ये बुलंद दरवाज़ा है जो कि एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। इस बुलंद दरवाज़े को मुग़ल बादशाह अकबर ने गुजरात के उपलक्ष्य में बनाया था। उन्होंने गुजरात की जंग जीती, उसकी खुशी में इस बुलंद दरवाज़े को बनाया। इसको बुलंदी के माने ऊंचा हौसले कहते हैं। दरवाज़े की चढ़ने के लिए सामने से 52 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और साइड से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, 32 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इसी को बुलंद दरवाज़ा बोलते हैं। और इसकी खूबसूरती के लिए 3 तरफ इसके आगे कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं। यही आयतें ताजमहल पर काले अक्षरों में लिखी हुई हैं। ये जगह ताजमहल से पहले बना हुआ है। इसको अकबर ने बनाया और ताजमहल को अकबर के पोते शाहजहाँ ने बनाया। ये दरवाजे पर घोड़े के नाल लगे हुए हैं। जैसे मुग़ल अकबर वगैरह कोई जंग के लिए जाते थे तो सबसे पहले वो अपने गुरुजी सलीम चिश्ती की दरगाह में दर्शन करने के लिए जाते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। जब उनका घोड़ा सही होता था, ये जंग को जीत कर आते थे, तो यहाँ एक नाल चढ़ा कर जाते थे। तो यहाँ एंट्री करने के लिए 2 दरवाज़े हैं। एक बुलंद दरवाज़ा जो कि आम जनता के लिए था, जिससे हम लोगों ने एंट्री करी, और इसका एक दूसरा दरवाज़ा है जो कि बादशाही दरवाज़ा है, जो सामने बना हुआ है। इस बादशाही दरवाजे से बादशाह अकबर, जोधाबाई और उनका मुग़ल फैमिली हर जुमे के दिन, हर शुक्रवार के दिन, वो सामने जमा मस्जिद बना हुआ है, नमाज़ पढ़ने का स्थान, वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आया करते थे। और अपने गुरुजी सलीम चिश्ती की ये सफ़ेद वाली दरगाह है, यहाँ पर दर्शन करने के लिए। ऊपर हम लोग ये छोटी छोटी मीनारें देख रहे हैं। ये पूरे किले के अंदर 284 मीनार हैं। इनका डिज़ाइन जैसे राजपूताना किले होते हैं उनके जैसा दिया गया है। और इन मीनारों का इस्तेमाल करते थे मसाल लगाने के लिए, क्योंकि पहले के ज़माने में लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो एक मीनार के अंदर तार से मसाल बांधते थे और एक मीनार के ऊपर तार से मसाल बांधते थे। रोशनी से, लाइट से ये पूरा किला जगमगाता था। और बीच में जो आप लोग ये बरामदे देख रहे हैं, इन बरामदों के अंदर शाहरुख खान ने अपनी एक फ़िल्म की शूटिंग की थी, परदेस, जिसमें गाना होता है 2 दिन मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। यहाँ बरामदों के अंदर परदेस फिल्म के गाने की शूटिंग हुआ था। और यहाँ हम लोग
चल रहे हैं। ये पूरी जगह अंदर से खाली है, इसके नीचे पानी भरा हुआ है। अभी हम लोग पानी की बावली देखेंगे। यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, ये जगह अंदर से खाली है, इसके नीचे पानी भरा हुआ है। अकबर ने यहाँ 52 बावली बनाई थी, जिनमें से एक बावली बुलंद दरवाज़े के बगल से है और एक बावली किले के अंदर है। किले के अंदर वाली बावली को पानी की तिजोरी भी कहते हैं। जैसे यहाँ किले में बारिश होती है तो यहाँ बीच बीच में छोटे छोटे नाले दिए गए हैं। बारिश का पानी नालों के द्वारा अंदर होता हुआ ये बावली है, इस बावली के अंदर जमा हो जाता है और इसी बावली के पानी को इस किले की मरम्मत के लिए इस्तेमाल करते थे। इस बावली की हाइट 40 फुट गहरी है। तो ये सलीम चिश्ती के परिवार और इनके साथ के लोगों का कब्रिस्तान बना हुआ है। इन सब की यहाँ पर कब्र बनी है। अंदर की तरफ जालियों के उस तरफ महिलाओं की, औरतों की कब्र बनाई हैं, क्योंकि औरत उस ज़माने में पर्दे में रहा करती थी, उनकी अंदर बनाई गई। और बाहर की तरफ कब्र आदमी लोगों की बनाई हैं। आदमी लोग पर्दे में नहीं रहते थे। सलीम चिश्ती के परिवार और इनके साथ जो लोग थे उन सभी की ये कब्र हैं। ये सुरंग का रास्ता बना हुआ है। ये सुरंग का रास्ता यहाँ से आगरा लाल किला और लाल किले से दिल्ली लाल किला ये रास्ता जाता है। इस रास्ते को मुग़ल बादशाह अकबर ने बनवाया, इसलिए जैसे उस ज़माने में लड़ाइयाँ होती थी तो अकबर बादशाह लेडीज़ों को दुश्मन से सेफ्टी के लिए इस रास्ते के द्वारा बाहर निकाल देते थे। जब वो लड़ाइयों को जीत लेते थे या लड़ाइयाँ ख़त्म होती थी तो इसी रास्ते के द्वारा उन्हें वापसी बुला लेते थे। अब ये रास्ता टूट गया है, ज़मीन में दसक गया है, इसको सरकार ने बंद कर दिया है। और सुलीम मुग़ल आज़म जो आप लोगों ने देखा होगा, जो अनारकली को चिनवाते हैं, तो इसी सुरंग में अनारकली को कैद किया गया था मुग़ल आज़म मूवी के अंदर, इसलिए इसको अनारकली का सुरंग भी कहते हैं। तो यहाँ जितनी भी कब्र हैं ये सारी महिलाओं की कब्र हैं। इस जगह को बोलते हैं जनाना रोज़ा। यहाँ महिलाएं बैठकर इबादत प्रार्थना करती थी। जब वो मरती गईं, जिसके बैठने का जो स्थान था वहीं पर उनकी कब्र बना दी। और ये खिड़की बनाई गई हैं, ये वेंटिलेशन सिस्टम है, उस ज़माने के पत्थर के कूलर। इस तरह से 2 दीवार बनाई हैं, बीच में दीवार खाली हैं। जैसे ये खिड़की बना हुआ है, इसी तरह से ऊपर एक खिड़की बना हुआ है और इसके बाहर जंगल है। जंगल की हवा इस तरफ चलती है, खिड़की में पार होने के बाद यहाँ से निकलती है। ये पत्थर का कूलर है, वेंटिलेशन सिस्टम। तो अभी ये हम लोग फतेहपुर सीकरी किला घूम रहे हैं। आज से 500 वर्ष पहले, 500 साल पहले यहाँ फतेहपुर सीकरी में कोई किला, कोई दरगाह, कुछ नहीं था। ये पूरी जगह एक पहाड़ी जंगल था। और ये सफ़ेद वाली जो दरगाह बनी है गुरुजी सलीम चिश्ती की, यहाँ पर एक झोंपड़ी थी और इस झोंपड़ी के अंदर ये सलीम चिश्ती बैठकर प्रार्थना करते थे। ये बहुत बड़े साधु संत महात्मा थे, एक पीर बाबा थे। अकबर बादशाह की 3 बीवियाँ थी, उनको औलाद नहीं थी और अकबर बादशाह सभी धर्मों में विश्वास रखते थे। तो उन्होंने 1582 में दीन इलाही नाम का एक नया मज़हब, एक नया धर्म शुरुआत किया था। तो अकबर सभी धर्मों को मानते थे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह वो औलाद के लिए, संतान के लिए जाते थे, मगर कहीं से भी उनको औलाद नहीं हुई। राजस्थान में एक दरगाह ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की, तो अकबर बादशाह राजस्थान अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दर्शन कर आए। वहाँ से अकबर को बताया गया कि आप फतेहपुर सीकरी जाएँ। फतेहपुर सीकरी में एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर एक पीर बाबा बैठते हैं जिनका नाम सलीम चिश्ती है। तो अकबर राजा अजमेर से ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का हुक्म सुनकर यहाँ फतेहपुर सीकरी आए। जब अकबर यहाँ पर आए तो ये पूरी जगह एक पहाड़ी जंगल था। और जो सलीम चिश्ती की वाइट वाली जो हम लोग दरगाह देख रहे हैं, यहाँ पर एक झोंपड़ी थी। सलीम चिश्ती इसमें बैठकर प्रार्थना करते थे। अकबर यहाँ आकर इन सलीम चिश्ती के चरणों में गिर गए और इनसे कहने लगे कि आप एक संत, एक महात्मा हैं और मैं एक राजा हूँ, मुझ पर भगवान का दिया सब कुछ है, एक संतान नहीं है। तो ये सलीम चिश्ती ने अकबर को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि जाइए, आपको बेटा हो जाएगा। तो इन्हीं सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, इन्हीं की दुआओं से उनको एक लड़का पैदा हुआ, एक बेटा पैदा हुआ, जिस बेटे का नाम अकबर ने इन्हीं गुरुजी के नाम जैसा ही नाम रख दिया, सलीम। उसको प्यार में अकबर बादशाह सेकू बाबा कहते थे। जब वो राजा बन गया तो उसी सलीम का नाम बदल कर जहांगीर रख दिया। फिर ये बाबा दुनिया से चले गए, जहाँ ये बैठकर प्रार्थना करते थे। अकबर ने उसी जगह पर इनकी दरगाह लाल पत्थर से बनाई और ये फतेहपुर सीकरी किले का निर्माण भी अकबर ने लाल पत्थर से कराया। 1570 में इसको बनाना तैयार किया गया, 1582 में बनकर तैयार हो गया। 12 साल में ये किला बना। 20,000 लोगों ने इसको बनाने के लिए काम किया और इस पूरे किले को और सलीम चिश्ती की दरगाह को अकबर ने लाल पत्थर से बनाया। अकबर को यहाँ से लाल मिला, लाल मतलब बेटा मिला, इसलिए इसको लाल पत्थर से बनाया।
बाद में अकबर के मरने के बाद उनके बेटे जहांगीर राजा बने, उन्होंने मुग़ल तख्त संभाला। तो ये दरगाह लाल पत्थर से बनी थी। उनको मालूम हुआ कि मैं इन गुरुजी सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, इनकी दुआओं से पैदा हुआ हूँ, तो इस खुशी में उन्होंने दरगाह को लाल पत्थर से हटाकर सफ़ेद पत्थर में बनवा दिया। और इस किले के पीछे अकबर ने अपने रहने के लिए महल बनाए थे। दीवान आम उस ज़माने का हाई कोर्ट, दीवान ख़ास उस ज़माने का सुप्रीम कोर्ट, जोधा का महल, पंच महल, वो इसके पीछे बनाए थे। उस वाली जगह को सीकरी बोलते हैं और जो हम लोग घूम रहे हैं इसको फ़तेहपुर बोलते हैं। दोनों को मिलाकर फ़तेहपुर सीकरी कहते हैं। तो फ़तेहपुर अकबर ने अपने गुरुजी सलीम चिश्ती के लिए बनाया और सीकरी अपने रहने के लिए बनाया। अकबर यहाँ 16 साल रहे, पानी की प्रॉब्लम थी, इस वजह से अकबर यहाँ से छोड़कर आगरा शिफ्ट हो गए और उनकी मरने के बाद उनकी समाधि आगरा सिकंदरा में बनवाई। तो ये जो जंगल बना हुआ है ये अकबर के ज़माने का पानी का झील था, अब सूख गया है, लोग खेती बाड़ी करते हैं। और यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, ये यूपी उत्तर प्रदेश का लास्ट बॉर्डर है। इसके बाद ये हाईवे रोड राजस्थान हाईवे, इससे आगे राजस्थान स्टार्ट हो जाता है। और नीचे जो कांटे वाला मीनार बना हुआ है बीच में, लाल और सफ़ेद वाला, वो अकबर बादशाह के हाथी की कब्र बनी हुई है। ये हाथी अकबर का बहुत ख़ास हाथी था और इस हाथी का नाम था हिरन, क्योंकि ये काफ़ी स्पीड से भगता था, इसलिए इस हाथी का नाम हिरन रखा। तो ये हाथी अकबर के ज़माने में दीवान आम और दीवान ख़ास के अंदर रहता था। जो भी लोग पापी होते थे, हाथी उनको सूंड से स्मेल करता था, पैर से कुचल के मार देता था। जब वो हाथी मर गया तो अकबर राजा ने उसकी समाधि नीचे बनाई, समाधि के ऊपर ये मीनार बनवाया और इसमें कांटे कांटे सफ़ेद सफ़ेद ये हाथी के दांत की यादगारी में पत्थर के लगाए गए। इस हाथी की कब्र को सतफेरा नाम से जाना जाता है। इसको सतफेरा इसलिए कहते हैं, इसके ऊपर लोग चढ़कर जाते हैं तो चढ़ने पे 7 फेर हो जाते हैं। इसके अंदर से रास्ता है, इस तरह से गोल गोल चढ़ते हैं तो ऊपर मीनार पे पहुंचते हैं, 7 फेर हो जाते हैं। इस पे पति पत्नी ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर चढ़ते हैं, अदरवाइज कोई नहीं चढ़ता है। आज भी चढ़ते हैं यहाँ पे? अब इस पे ऊपर चढ़ने का रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो चुकी है, गिर नहीं जाए, पत्थर कमज़ोर हो गए, इस वजह से इसको बंद कर दिया है। तो जहाँ हम खड़े हुए हैं जमा मस्जिद का ये मेन पार्ट है। यहाँ एक दिन में 5 बार नमाज़ होती है, एक दिन में 5 टाइम की नमाज़ होती है। और ये अकबर की बनाई हुई शाही जमा मस्जिद है, फ़तेहपुर सीकरी की सबसे खूबसूरत जमा मस्जिद। इस जमा मस्जिद के 6 दरवाज़े हैं। देखने में ये दरवाज़े छोटे बड़े लगते हैं, सारे ही दरवाज़े बराबर हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। और इस पूरी जमा मस्जिद को ये पिलर बनाए गए हैं। इन पिलरों के ऊपर इस मस्जिद को सपोर्ट किया गया है। मस्जिद में काफ़ी सारे पिलर बनाए गए हैं। तो ये बीच में जो हम लोग लालटेन देख रहे हैं टंगा हुआ, ये लालटेन अकबर के ज़माने में सोने का हुआ करता था। सन 1905 में हमारे भारत पर अंग्रेज़ लोगों का कब्जा था। तो अंग्रेज़ लोगों ने अपने कब्जे के टाइम, अपने राज के टाइम, जो सोने का लालटेन था उसको बदल कर उसके जैसा ये पीतल का लालटेन लगा दिया। इस लालटेन के बीच में एक चिराग रखने की जगह है, जो कि इस लालटेन के अंदर एक चिराग जलता था और मस्जिद के अंदर रोशनी होती थी। इस मस्जिद की ऊंचाई 80 फीट है और ऊपर इसमें पेंटिंग कड़ी हुई है, उसी ज़माने की पेंटिंग है। चाइनीज़ फ़ारसी कारीगर अकबर ने बुलाए थे, उन लोगों ने इस पेंटिंग को नक्काशी की। ये पेंटिंग पुराना होने की वजह से पत्ता बन के झड़ती है, इसलिए जाल लगा दिया गया है। और वो सामने बादशाही दरवाज़ा है, उस दरवाज़े का डायरेक्शन जमा मस्जिद के लिए बनाया गया है। तो ये बीच में एक कुंड बना हुआ है, इसको हौज बोलते हैं। यहाँ से लोग हाथ वगैरह धोकर, वजू बनाकर सलीम चिश्ती की दरगाह में दर्शन करने के लिए जाते हैं, मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये हाथ धोने के लिए हौज बनाया गया है। और दरगाह के अंदर लोग सर ढक कर जाते हैं, जिन पर रुमाल वगैरह होता है वो सर पर ढक लेते हैं, जिन पर नहीं होता है तो अंदर टोपी मिलती है, वो लोग सर पर लगा कर टोपी को दरगाह में दर्शन करने जाते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये था फ़तेहपुर जो हमने अभी देखा, जो फ़तेहपुर में आता है बुलंद दरवाज़ा, शेख चिश्ती की दरगाह, जमा मस्जिद, बाबरी, अनारकली को जहाँ दफनाया गया था वो वाली जगह देखी हमने इस वीडियो में, मतलब इस फ़तेहपुर में। सीकरी देखेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों आ सकते हैं यहाँ पर फ़तेहपुर सीकरी में, आप यहाँ आना बहुत आसान है। जो आगरा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर फ़तेहपुर सीकरी पड़ता है। अगर टाइम की बात की जाए तो आप आ सकते हैं अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में, क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है और गर्मी में यहाँ पे घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादा अच्छा जो टाइम रहेगा यहाँ पे घूमने के लिए अक्टूबर से लेकर के फरवरी या मार्च तक। तो मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।
उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।